कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी वो थोड़ी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ कि कल हमने क्लाउड को स्टडी किया था। इसको हमने एज ए डिजिटल ब्रांड यूज़ करना है किसके लिए। हम जो एजेंट्स आगे बनाएंगे वो एजेंट एक भी होगा और मल्टी एजेंट्स भी होंगे। तो हमारे जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि क्लाउड जो है ना इस वक्त दुनिया में नंबर वन है सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से एजेंट्स के लिए। अब गूगल खैर उस पर वो भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जेमिनाई एंटरप्राइज, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो। लेकिन ये है कि आज की डेट में ये चारों जो मॉडल हैं जो नंबर वन हमें समझ आ रहा है वो क्लाउड है। और कल पांच चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसमें एक चीज़ मैंने आपको क्लाउड चैट पढ़ाई थी, उसको या मैं जल्दी जल्दी आपको जो है ना समझा देता हूँ। और जो बच्चे नए हैं वो ये जहन रखें कि वो मंडे से जब उनकी क्लास स्टार्ट होगी तो वो मंडे से फ्राइडे तक जो है ना डिटेल में स्टडी किया करें। तो आज की क्लास ये दो तीन क्लासेस वो बेशक एंजॉय करें। तो पहली क्लास जो कल हमने चीज पढ़ी थी कल की क्लास में वो थी क्लॉड चैट। चैट हम किस लिए यूज करते हैं, जो पहली कन्वर्सेशन है जो क्लॉड के साथ। तो बेसिकली वो हम अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, कोई चीज़ लर्न करते हैं, तो वो हम चैट में जाके करते हैं। चैट के क्योंकि इसके साथ मैंने आपको बताया था कि कोई बहुत लॉन्ग टर्म आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते अपने क्लाउड के साथ जो भी मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ही आप चैट को क्लोज करेंगे तो जो आपने लिखा होगा या पढ़ा होगा वो भी भूल जाएगा और आप भी भूल जाएंगे अगर आपने उसको कहा पास्ट के जो कॉन्टेक्स्ट चैट्स हैं वो ऑन नहीं की हुई हैं सेटिंग से। तो सेकंड, मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये चाहते हैं कि क्लाउड आपके लिए याद रखे और आपके हर प्रोजेक्ट को याद रखे और आपके हर काम को याद रखे कि जो आप इसके साथ करते जा रहे हैं, तो आपने वो जाके कहाँ से करना है, इसके प्रोजेक्ट्स में से। वो हमने कल डिस्कस भी किया था। अगर आप लोगों को याद हो मैं शेयर कर देता हूँ अभी। कल हमने डिस्कस किया था और अभी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेता हूँ। ये हैं प्रोजेक्ट्स। ये लेफ्ट साइड पे जो है ना इस प्रोजेक्ट में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लें। तो ये याद रखेगा आपके लिए। कोई भी प्रोजेक्ट आप बना देंगे और ये आप इसके साथ अपना लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना मैंने आपको बताया था कि तीसरी जो चीज़ हम जो है ना आर्टिफैक्ट्स हैं, ये साथ में आपको आउटपुट ही शो कर रहा होता है। जिस तरह आप इस पे लिख रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं साथ साथ आपकी आउटपुट भी आ रही है। तीन चीजें ये। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस पे जाएंगे तो साथ ये चैट के को वर्क बैठा हुआ है इधर, ये देखें आप, सिटिंग हियर। तो ये आपको मैंने करके दिखाया था कि भाई अगर आपने ईमेल वगैरह डेली करनी है या एक दिन में 10 बंदों को करनी है, 100 बंदों को करनी है, ईमेल कैसे करनी है, इसके साथ आप उसको कनेक्ट कर लें और ये आपके लिए ईमेल्स वगैरह करता रहेगा। एक एजेंट आप ये क्रिएट कर लें। एक दो दिन प्रैक्टिस के बाद आप साथ में कैलेंडर भी जो है ना गूगल कैलेंडर इसके साथ वो कनेक्ट कर लें। कोई और टूल जितने मर्जी मैंने आपको बताया था यहाँ से जाके आप टूल सारे कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्टर पे जाके ये सारे टूल्स हैं जैसे कैनवा है, गामा है, प्रेजेंटेशनें बनानी है, ईमेल करनी है, कैलेंडर है, गूगल ड्राइव है, हिग्स फील्ड है, को वीडियोस वगैरह बनानी है। तो साथ में मैंने ये भी बताया था कि यार जो दो सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करता है जो सॉफ्टवेयर, उसको हम एमसीपी कहते हैं, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। दो सॉफ्टवेयर को आपको अगर नहीं भी याद रहता कोई बात नहीं, क्योंकि आप यहाँ से इजीली आपके काम की चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है। कोई पूछता है कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल किस लिए है, तो आप ये आपके हाथ में एक चीज़ आप समझें की आ गई, चाबी आ गई कि आप किसी भी जो है ना टूल को अगर कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ है, क्लाउड के साथ, तो वो आप उसका जाके दरवाज़ा खोल सकते हैं। उसको क्या है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। उसकी टेक्निकल और बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशंस है, लेकिन ये नॉन टेक्निकल लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके हाथ में की आ गई है बस। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस करने के बाद कोवर्क के बाद हम क्लाउड कोड पे गए कि यार ये आपका जो है ना कोई भी प्रोजेक्ट आपने बिल्ड करना है तो इस पे जाके आप बिल्ड कर सकते हैं क्लाउड कोड पे। और फिर क्लाउड कोड के बाद अब मैंने आपको बताया था कि आप ब्राउज़र पे आ जाएं और जाके लेट से ये वाली अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की है तो यहाँ से जाके आप एक्सटेंशन इसके साथ क्लाउड की लगा लें, चैट जीपीटी की लगा लें, या जो भी मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ जाके आप साथ साथ पढ़ें भी। ये लाइव आपका को पायलट है, लाइव टीचर है आपका। जो जो आप इसको यहाँ लिखते जाएंगे ये आपको करके देता जाता है। ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था डिटेल में। अब आप याद रखें कि ये जो इसके साथ ये अभी वेबसाइट ओपन हुई है ये मेरा प्रोजेक्ट है। ये मैंने बनाया था अपने उसके लिए। लास्ट वीक हमने बनाया था मार्केटिंग और सेल्स के लिए कि एजेंट्स क्रिएट करें। ये 8 एजेंट्स हमने क्रिएट किए थे। तो इसको हम टेस्ट कर रहे हैं
कि यार ये काम कैसे करता है, कन्वर्सेशन कैसे करता है। आप में से कुछ 2 दिन पहले वीकेंड पे मैं गाँव था, तो कुछ लोगों ने इसके साथ इंटरेक्शन की, और इंटरेक्शन करके इसको फीस भी जमा करा दी, और कुछ चीज़ें से वो डिस्कस करते रहे, लेकिन इसने कुछ आगे मेरे तक पैगाम नहीं पहुंचाया। तो क्योंकि मैं एक तो विलेज में था, वहाँ इंटरनेट नहीं है, और दूसरा ये कि इसको हमने प्रॉपर अभी टेस्ट नहीं किया हुआ था। हम सिर्फ उसको कनेक्ट करके हमें लगा यार, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एआई या इस पे कभी ट्रस्ट ना करें जब तक मुकम्मल तौर पे आप इसको तैयार नहीं करते। इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप इसको पूरी तरह नहीं समझाते तो तब तक आप इस पे पूरा वो भरोसा ना करें। अच्छा, हम अभी टेस्टिंग फेज में ही थे, तो मुझे कोई ज़रूरी काम पड़ गया, मैं गांव चला गया। वापस आया तो 2 दिन बाद तो मैंने देखा कि इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हुई हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। इसको कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं था। खैर वो हमने सेट किया कि तो अब अगर आप में से कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पे जाएगा, अभी जाके जो है ना डिजिटल सर्विसेज प्रोग्राम पे जाके वो मैसेज करेगा, तो डायरेक्ट वो कन्वर्सेशन ये इसके साथ स्टार्ट कर देता है, और ये मुझे भी इन्फॉर्म कर देता है साथ में, मेरे मोबाइल पे भी ये साथ साथ मैसेज करता जाता है कि यार ये लोग मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और ये कन्वर्सेशन है, और ये इनकी पेमेंट है, आप चेक कर लो जाके, और बैंक में चेक कर लो, अगर ये पेमेंट जो है ना आई हुई है तो इनको ये देख लें यहाँ से, अगर आप लोगों को नजर आ रही है। तो साथ साथ में ये कहता है कि अगर ये लीड्स भी, नई लीड्स वगैरह जो हो रही हैं, और ये कहता है कि अगर इनकी आपकी पेमेंट्स आ गई हैं तो आप इनको इनकी सीट रिजर्व कर लें मंडे के लिए। तो ये फिर पूरा हमने इसी को कहा था, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, बार बार इसीलिए दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें ये खुद ही बना के देता है। इस सारे प्रोजेक्ट के लिए यू डोंट नीड टू बी अ टेक्निकल इंजीनियर, कोई टेक्निकल कोडर, कोई टेक्निकल जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यू डोंट नीड इवन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। आप सिर्फ सिंपल जो है ना इंग्लिश, या मैंने आपको बताया था उर्दू में लिखते जाएं या पंजाबी में लिखते जाएं, तो ये आपको करके देता है ये सारी चीज़ें। आपने अंडरस्टैंड क्या करना है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने वाली, वो क्या है? वो ये है कि आपको ये पता हो कि यार ये जो काम मैं करवा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम क्या है मेरे बिजनेस में, मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, और उसको मैंने सॉल्व कैसे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट समझागे, ये एजेंट है। एजेंट कोई, अच्छा कल भी बच्चे पूछ रहे थे सर हम एजेंट क्या बनाए, एजेंट्स यही हैं जो हम बना रहे हैं। एजेंट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कल कोई इधर दरवाजे से अंदर दाखिल होगी रिपोर्ट तो आके आपके लिए खाना बनाएगा। वो जब हम फिजिकल की तरफ जाएंगे, वो तब अभी आप यही एजेंट्स हैं जो आपके यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेट पे। कोई बंदा इसे कन्वर्सेशन करता है, उसको जवाब देता है, और ये मेरा पूरा जो है ना बिजनेस संभाल रहा है, यही है। और या मेरे लिए जाके मार्केटिंग करता है, खुद ये रिसर्च करता है, पोस्टर डिजाइन करता है, जाके जो है ना उनको अपलोड करता है, यही एजेंट्स है। एक बंदे के लिए अकाउंटेंसी का काम करता है, यही एजेंट्स है। आपके बिहाफ पे ये काम करता है, जैसे कल मैं आपको बता रहा था, आपके लिए ईमेल कर रहा है, आपके कंपैरिजन कर रहा है, फिर आपकी जो है ना कोई अर्जेंट मीटिंग्स तो नहीं है, आपका स्केड्यूल देखता है जाके, फिर जो है ना वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था कि आप कैनवा को जाके कहीं के कैनवा के साथ जो है ना टूल को कनेक्ट करें, और इसको कहीं प्रेजेंटेशन बना दें क्लाउड को। तो ये एजेंट्स हैं जो आपके लिए काम करते हैं, और आप पूरे हफ्ते का काम, वीक का, मंथ का, ईयर्स का, आप इनको हैंड ओवर कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपका लैपटॉप ऑन रहना चाहिए, या जिस डिवाइस पे भी आप काम कर। ये बात ध्यान में रखिएगा कि एआई एजेंट्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बाहर से चल के आएगा तो आपको आके बताएगा कि मैं आपका एजेंट हूं, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। कोई फिजिकल चीज नहीं है, यही ऑटोनोमस सिस्टम है, जो ऑटो आप काम कर रहे हैं, जहां पहले इंसानों की जरूरत होती थी, अब वो खुद करते हैं आपके लिए। और ये जब आज की जो क्लास है, ये मैं बेसिकली ओपन करके आपको समझा इसलिए रहा था कि अनटिल अनलेस कि आप इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट सही क्लैरिटी से नहीं समझाते, और फिर इसको डेली बेसिस पे जाके इसके टेस्ट नहीं करते, और प्रैक्टिकल इससे करके नहीं देखते, तो इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते उस तरह। कम से कम 15 से 20 मिनट, 20 दिन आपको चाहिए, मुसलसल आप इसको टेस्ट करते रहें जाके, कि अपनी मर्जी से कोई जवाब तो नहीं इन्वेंट करके दे रहा है, जैसे चैट बॉट देते हैं, जैसे चैट जीपीटी दे देता है, या क्लाउड दे देता है, या बाकी जेमिनाई दे देता है, या ग्रॉक दे देता है। आपने एक स्पेशल एजेंट बनाया हुआ है अपने एक स्पेशल काम के लिए। तो अभी कल ये क्या कर रहा था कि 2 जगहों पे क्यूरी बार बार दे रहा था, यानी एक क्लाइंट को 2 दफा रिप्लाई कर रहा था। वो शायद अगर मिसबा यहाँ पे बैठी होंगी तो उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया है, वो एक दो चार बंदू और ने भी। तो उन्होंने मुझे, ये हमने जाके कन्वर्सेशन चेक की, तो इसने दो दो बंदों को जो है ना 2 मैसेजेस एक बंदे को एक टाइम में भेजे हुए थे। तो यहाँ जाके मैंने इससे पूछा कि भाई इसकी, मैंने वो लॉग चेक किए कि ये वजह क्या है। तो वो मिस्टेक इसकी नहीं थी। मैंने आके यहाँ पे देखा सेटिंग में, तो ये जो एआई कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन में आके मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई थी। एक जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है इसकी, ये जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होती है, और एक ये जो नीचे पेमेंट वाला एरिया है यहाँ पे,
दो जगहों पे मैंने इसको खुद बताया हुआ है और वो डबल मैसेज कर रहा है। फिर जाके वो फिर मैंने उसको एडजस्ट किया है। बाज़ लोगों को जो है ना सिर्फ यानी यहाँ से जब तक आप इसको आके जो जो चीज़ें गार्ड इसकी पूरी सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें अगर इसको नहीं करके देते तो ये प्रॉब्लम करता है। और जो आज की क्लास है ये द सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास है इस पूरे यानी 5 दिन में जो हम पढ़ेंगे। बाकी वो चीज़ें खुद कर लेता है, लेकिन अगर ये 5 दिनों में से ये वाली क्लास अगर आप निकाल लें तो आपका एजेंट नहीं बन पाएगा। और एजेंट बन भी गया तो वो टेक्निकल डेट होगा। वो आपके लिए ऐसे होगा जैसे आपका एक ड्रंक फ्रेंड है, अब उसको आपने जो है ना स्टेयरिंग पे बैठाया हुआ है। और बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दिनों से हमारे साथ चल रहे हैं लेकिन उनको कॉन्टेक्स्ट अभी तक क्लियर नहीं है। तो जब तक आपका कॉन्टेक्स्ट अगर क्लियर नहीं है और आप इसको समझा नहीं पाते तो आप इसको डिप्लॉय मत करें। यूरोपीय यूनियन ने एक आर्टिकल पास किया अभी, कल ही हम देख रहे थे। तो उसमें प्रोबेबली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कि अगर आपका चैटबॉट अगर गलत जो है ना इंफॉर्मेशन दे रहा है तो 12 मिलियन यूरो तक जो है ना आपको फाइन हो सकता है। अगर उसमें किसी कंपनी का बड़ा लॉस हो गया तो वो देखेंगे कि आपका पर ईयर जितना रिटर्न है कितना रिटर्न, और दूसरा 12 मिलियन जो है ना यूरो है, तो वो दोनों को कंपैरिजन करेंगे। जो यानी इसके इक्वल होगा तो वो आपको वो चार्ज करेंगे। तो इससे बेहतर है कि कॉन्टेक्स्ट को समझें सारे। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते तो यूरोप में खास करके जो है ना इस तरह के एजेंट्स बना के डिप्लॉय ना करें। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही थी कि आप इसको बहुत डिटेल में समझें, और डिटेल में समझने से मुराद है थोड़ी सी इस पे कंसंट्रेशन कर लें और ये आपको समझ आ जाएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो इसी हवाले से है। वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की क्लास है। मूविंग बियॉन्ड प्रॉम्प्ट टू बिल्ड स्मार्टर रिलायबल एआई एजेंट्स। कि आप प्रॉम्प्टिंग से निकलते हैं, जो आप कन्वर्सेशन इससे करते हैं ना कि चैट जीपीटी को एक बात कह दे यानी इंस्ट्रक्शन दे दी, उसने वापस आपको रिस्पांस कर दिया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा आपको वापस जवाब मिल गया। इससे आप बाहर निकलें और अब आप इसको एज अ गोल कोई एआई एजेंट्स बनाएं और उनको गोल दें कि भाई ये मेरा गोल है, ये आउटपुट मुझे चाहिए, तो वो खुद ही सारा लूप चलाता है और खुद ही करके देता है। अब आपकी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और लूप इंजीनियरिंग है, दिस इज व्हाट मोर इंपॉर्टेंट। 2026 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है। कि आप में से जो बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात समझता है कि यार इस वाले एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, डायग्नोज कर लिया, वो आपको एआई टूल्स करके दे देंगे। सिर्फ आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। यू डोंट नीड एनी टेक्निकल बैकग्राउंड, आपको कोई कोडिंग आने की जरूरत नहीं, जावा लैंग्वेज, ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये वाले जो है ना टेक्निकल्स, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको पता हो बस ये प्रॉब्लम है और ये कॉन्टेक्स्ट आपको सही समझ आ गया। जो बंदा आप में से स्याको सबाक को समझ गया वो एआई एजेंट्स में वो बादशाह आप। अदरवाइज ये है कि अभी मैं आज चेक कर रहा था कि गूगल ने भी पूरा वो सिस्टम बना के दे दिया जहां से वो खुद ही गार्ड रेल्स भी उसकी लगा रहे हैं, मेमोरी भी असाइन कर रहे हैं उसको, उसकी सारी चीजें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सारी चीजें खुद करके उसको डिप्लॉय भी करवा रहे हैं अपने जेमिनाई एंटरप्राइज के साथ ही। वो सारी चीजें वो कर रहे हैं। ओनली व्हाट मोर इंपॉर्टेंट इज दैट इज द कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। आपने सिर्फ इसको सीखना है। अच्छा ये देखें यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने इसमें डाली हुई है। ये जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है ये कहता है कि पैडिंग प्रॉम्प्ट इज ए डेड एंड। ये डेड एंड है क्योंकि आगे जाके आपको इसका कुछ जो क्वेश्चन पूछते हैं वहां जाके ये खत्म। ये वाली जो विंडो है, जो ही हम क्लाउड ओपन करते हैं ये चैट में आए तो ये वाली विंडो, इसको अगर आपने बहुत ज्यादा भर दिया और बहुत ज्यादा जो है ना लंबी प्रॉम्प्ट्स लिखना शुरू कर दी, बहुत ज्यादा ना 500 यानी 5000 पेजेस दे दिए, तो आपको लगा यार मैंने सारा कुछ इसको दे दिया है, अब मुझे जो है ना मेरा एजेंट साहब बहुत अच्छा काम करके मुझे देगा। तो नहीं करके देगा। ये बात याद रखिएगा कि जब तक आप उसको क्लैरिटी और जो रिक्वायर्ड चीज है उस वक्त, ये लफ्ज याद रखिएगा मेरे, हाई सिग्नल टोकन्स इनको कहते हैं, द मोस्ट रेलेवेंट एंड द मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एट अ रन टाइम। कि जब ये एजेंट चल रहा होगा, लेट से आप में से कोई बंदा आता है फूड ऑर्डर करता है, कल सईद भाई ने एक यहाँ पे डेमो भी दिया था, उन्होंने एक अमेरिकन रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर टेकिंग का एक एजेंट बनाया। तो उस वक्त उस ऑर्डर टेकिंग एजेंट को जो मोस्ट यानी मोस्ट उस वक्त जो इंफॉर्मेशन जो आपकी स्पेसिफिक भी हो और रेलेवेंट भी हो। क्या हो सकती है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन? जब आप कॉल करते हैं किसी रेस्टोरेंट पे तो नंबर वन आप ये कहते हैं कि मैं फूड ऑर्डर करना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, और आपका मेन्यू है और उस आपके एजेंट के पास मेन्यू अवेलेबल, दैट्स इट। फिर वो ये देखता है कि यार मैंने ये मैसेज सेंड करना है या ईमेल करनी है किचन में,
तो एक टिकट जनरेट करना है, तो क्या जो मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ उसके लिए टूल पे मेरे पास मौजूद है? नंबर 2, उसके पास टूल मौजूद है। नंबर 3, वो ये देखता है कि यार अगर इनका डिलीवरी का ऑर्डर है तो क्या हम डिलीवरी कर रहे हैं। नंबर 4 ये है कि इस वक्त हमारा जो टाइम है, या मतलब टाइमिंग जो है हमारी, उसमें ये आ रहा है। यानी जो मोस्ट रेलेवेंट और स्पेसिफिक। लेट से आपके पास जो है ना वहां पे ऐसी 18 चीजें हैं कि शाम को बंदा ऑर्डर कर रहा है किसी, अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे जो है ना उनका ब्रेकफास्ट डिफरेंट है, और डेफिनेटली वो डिफरेंट होता है, इसी तरह उनका लंच है या डिनर है, और आपने डिनर के टाइम कॉल की, तो उस वक्त जरूरी नहीं है कि वो जाके आपके ब्रेकफास्ट को भी पढ़े सारे, उसको पता है ये डिनर का टाइम है, तो इस वक्त जो मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ मैंने वो ग्रैब करनी है। यानी उसको बेस स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे पैडिंग के नहीं है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने, लेट से इसने सिर्फ ईमेल करनी है, यहां आपने देखना है, तो इसको ये तीनों टूल कॉल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जीमेल को कॉल कर ले। या यहां 10 टूल हमने इसके साथ और ऐड किए हुए हैं, तो इसको ये सारे टूल जाके एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी एक टूल को कॉल करें, मोस्ट रेलिवेंट टूल को, जो इस वक्त रिक्वायर्ड है। अदरवाइज अगर ये सबको कॉल करेगा, वो सारी पास्ट की इंफॉर्मेशन भी देखेगा कि ये क्लाइंट हमारे पास पहले आया था, 1 साल से ये हमें जो है ना ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर यानी फूड ऑर्डर कर रहा है, तो वो मेरी पूरी हिस्ट्री लेके आएगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के कि इसको आपने, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या है एजेंट्स के बेहतर काम करवाने के लिए, गुड एजेंट्स बनाने के लिए। ये देखेंगे बिगर कॉन्टेक्स्ट विंडोज डोंट ऑटोमेटिकली मींस बेटर आंसर्स, कि इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको भर दी। अमेरिका के जितने रेस्टोरेंट हैं जिनके मेन्यू है सब उठा के आपने अपने एजेंट को दे दिए कि ताकि जो जो भी पूछे तो हमारे पास हो, तो उसका कोई फायदा नहीं। हो सकता है वो सारी चीजें आपके रेस्टोरेंट पे कुक ना होती हो, तो इट्स इररेलेवेंट। और तमाम पिछले 1 साल से जितने आपके क्लाइंट है जो आपको ऑर्डर दे रहे हैं डिफरेंट, तो आपने मेन्यू आगे चेंज कर दिया, तो पिछले सारे जो आप पहले मेन्यू आप यूज करते थे वो भी सारे आपने साथ रखे हो। नॉट नेसेसरी। वो क्यों जरूरी नहीं, आगे चल के मैं आपको बताता हूं। इसलिए बिगर कॉन्टेक्स्ट विंडो डोंट ऑटोमेटिकली मीन्स अ बेटर आंसर्स। फिलिंग द विंडो ड्रॉप्स एक्यूरेसी एंड इंट्रोड्यूस एरर्स, कि ये आपकी एक्यूरेसी को ड्रॉप करती जाती है जितना ज्यादा आप इसको फिल करते हैं। ये एक जगह है, छोटी सी इसके पास मेमोरी है, उसी में सारी चीजें आपने डालनी होती। मॉडल गेट्स डिस्ट्रैक्टेड बाय स्टेल इररेलेवेंट टेक्स्ट, अगर बहुत सारा इररेलेवेंट टेक्स्ट आपने डाला हुआ है तो वो ब्लैंक हो जाता है, उसको समझ नहीं आती मैं क्या करूं, वो डिस्ट्रैक्ट होता है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कोई भी मॉडल आपका जो है ना जाके फेस करता है जब आप उसको डेवलप करते हैं। बिल्ड करने के बाद 4 जो है ना 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपने जहन में रखनी है। नंबर 1 ये है कि उसको पॉइजनिंग हो जाती है। वो क्या है कि उसने एक कोई इंफॉर्मेशन पढ़ ली, लेट से आपके क्लाइंट जो ऑर्डर कर रहा है, फूड ऑर्डर कर रहा है, या कोई दूसरा आपने एजेंट बनाया हुआ है, ट्रेवल एजेंट बनाया हुआ है, तो वो आपको कॉल कर रहा है कि यार मैंने दुबई का ट्रिप लेना है, तो आपने पहले आपके एजेंट ने देखा हुआ है कि इसके पास बैलेंस पड़ा हुआ था लेट से 200,000, और उसी की बेस पे वो उसकी इंफॉर्मेशन को बार बार जो है ना बना रहा है, उसका ट्रिप बना रहा है। तो वो क्या करता है कि उसी इंफॉर्मेशन को एक दफा उसने कॉपी कर ली, तो वो बार बार हर जगह पे उसी को चलाए जा रहा है। एक गलत इंफॉर्मेशन उसने फीड हो गई और उसको वो मल्टीप्लाई कर रहा है। ये आपने देखना है नंबर 1, कि यार उसको पॉइजनिंग तो नहीं हो गई, वो हालुसिनेटेड के एक गलत इंफॉर्मेशन देगा तो बार बार वो चलती रहेगी, और जब तक आपका एजेंट फिर आपने उसको लाइव रखा हुआ है, और जब तक आप उस एजेंट को जो है ना एक दफा गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो वो उसको मल्टीप्लाई करता जाता है। इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये बात याद रखिएगा। गुड इंफॉर्मेशन और अ बैड इंफॉर्मेशन, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द एजेंट, इट ऑलवेज मल्टीप्लाइज। ये आपकी कैपेबिलिटीज को जहां मल्टीप्लाई करता है, आपकी वहां पे रॉन्ग इंफॉर्मेशन को भी मल्टीप्लाई करता है। इसलिए आपने इंफॉर्मेशन देते हुए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, दैट्स व्हाट मोर इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर वो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन अगर आपने ठीक दे दी, तो सेकंड ये करता है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होती है कि यार इसको आपने ना मॉडल, इसको आपने मैसिव हिस्ट्री दे दी कि आपने पिछले 10 साल से रेस्टोरेंट वहां ओपन किया हुआ है, और 10 साल के जो आपके मेन्यूज पड़े हुए हैं सारे उठा के इसको दे दिए, बजाय कि एक फ्रेश प्लान उसको दे दे। या जो एक एआई यानी एजेंट है, ट्रैवल एजेंट है, तो उसके साथ जो पिछले 10 साल से लोग जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो सबकी हिस्ट्री उठा के अपने एजेंट को दे देता है, रादर देन कि आज की डेट में वो देखे कि यार अबू धाबी या दुबई के हालात यूएई के चेंज हो गए,
अब वहां पे क्या क्या होटल्स नए हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो अगर वो 10 साल ही यानी 10 ईयर्स या 20 ईयर्स पुरानी हिस्ट्री उठा के देगा, तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसको समझ नहीं आएगी कि यार मैं अभी इस जो बंदा मुझसे आके इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है इसको कौन सी इन्फॉर्मेशन दूं। क्योंकि वो उसमें जाके ढूंढता रहेगा, और जब वो उसको सर्च करेगा तो वो डिस्ट्रैक्ट होता जाएगा। डिस्ट्रैक्ट होने से बेहतर है कि उसको आप हर दफा बिल्कुल एक क्लियर जो है ना ऑब्जेक्टिव दें। तीसरा कंफ्यूजन है कि आपने दुबई के लिए या यूएई के लिए रखा हुआ है सिर्फ अपना एजेंट के ये ट्रिप बुक करे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन उसको इंग्लैंड की भी दे दी, ऑस्ट्रेलिया की भी दे दी, कनाडा की भी दे दी, अमेरिका की भी दे दी। तो ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ना, ये इसको देने की क्या जरूरत है जबकि आप काम सिर्फ यूएई के लिए कर रहे हैं। तो बाकी कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? अगर ये दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसने ये सारी इन्फॉर्मेशन भी तो मुझे दी हुई है, तो वो जाके वो सारी पढ़ेगा एक एक करके। तो अनरिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल्स नज द मॉडल टुवर्ड्स द रॉन्ग आंसर्स। तो ये फिर उसको कंफ्यूज कर देता है। और इसी तरह क्लैश में, क्लैशेस कैसे आते हैं कि जैसे कल मैंने आपको बताया था, यहां पे अगर आप ओपन कर लें वापस क्लाउड को, तो क्लाउड में आप ये प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, तो कोई भी एक प्रोजेक्ट जो कल हमने जॉब फाइंडर लेट से ये ओपन किया था, बनाया भी था ये, इसके अंदर ही हमने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ये इंस्ट्रक्शन में आपने कुछ और लिखा हुआ है। लेट से मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि जो मेरा कोर्स है इसकी फी 10,000 है, ये बताना लोगों को। और यहां जाके कॉन्टेक्स्ट में मैं एक फाइल यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, या यहाँ गूगल ड्राइव से ले लेता हूँ कोई भी, लेट से यहाँ से कोई फाइल में ऐड कर देता हूँ। तो इस फाइल में आ गई, मैंने पिछले दफा जो है ना इसकी लेट से 20,000 फी रखी हुई है। तो इसकी अगर मैंने 20,000 यहाँ फी रखी है और यहाँ पे 10,000 है, तो ये आपस में क्लैश करेगा। ये जब ये जॉब फाइंडर आके देखेगा, ये पूछेगा कि यार यहाँ पे तुमने 10,000 की फिगर डाली हुई है, यहाँ 20,000 की। तो ये इसके अंदर क्लैश आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक न्यू आंसर जो है ना इन्वेंट करेगा, एक नया जो है ना आंसर उठा के दे देगा किसी को भी। तो इसलिए आपने केयरफुल रहना है कि जो जो आपकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो वो यहाँ पे भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिएगा जब हम बिल्ड करेंगे। क्लैश, टू डिफरेंट सोर्सेज क्वाइटली कंट्राडिक्ट ईच अदर एंड मॉडल गेसेस, कि दो सोर्स हमने इसको दिए हुए हैं, एक जहां पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है और एक जहां पे कॉन्टेक्स्ट है। दो जगहों पे दो डिफरेंट फाइल्स हमने रखी हुई हैं, दो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है और दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो ये क्या करेगा कि मुमकिन है दोनों को छोड़ के कोई तीसरी अपने पास से एक फिगर जो है ना इन्वेंट करके तो आपको दे दे। अब इसको ठीक करने का क्या तरीका है वो आपने देखना है। दिस इज यानी ये जो 2026 का इरा है, ये अभी लास्ट 1 मंथ से या 2 मंथ से, इट्स टोटली अ पैराडाइम शिफ्ट। यू आर मूविंग फ्रॉम प्रॉम्प्टिंग टू कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। यानी प्रॉम्प्टिंग से कंप्लीट आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की तरफ आ रहे हैं। लास्ट 2.5 ईयर्स लोग ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पे बात करते थे कि इस पे जो है ना कोर्सेज करें, इस पे डिग्रीज लें, फलां करें, कि हम कितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देते हैं, कितनी अच्छी डिस्कशन करते हैं एआई के साथ, और एआई से कितनी अच्छी जो है ना हमें वापस आउटपुट मिलती है। तो रूल था कि जी गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट, यानी जिस तरह की जिस स्टैंडर्ड की आप इनपुट देंगे वैसी आउटपुट आपको मिलेगी। वो अब तरीका ऑलमोस्ट सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी सिस्टम इंजीनियरिंग जो प्रॉम्प्ट है उनको छोड़ के, जो इंस्ट्रक्शन हम इसको देते हैं वो छोड़ के, बाकी अब एजेंट्स के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए। जितना अच्छा आप उसको कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, गोल दे सकते हैं कि यार मेरे लिए ये काम करके मुझे दे दो, उतना आप बेहतर जो है ना इसमें एक्सेल करेंगे। ट्रीट द कॉन्टेक्स्ट विंडो एज अ स्कार्स मेमोरी। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, ये जो ही आप इसको ओपन करते हैं, इसको जो है ना कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। ये वाली जो विंडो जिसमें अभी मैं ये लिख रहा हूँ, ये वाला कहता है इसके अंदर इतनी छोटी सी मेमोरी होती है, इसमें अगर ये सारी चीजें आप फिल कर रहे हैं, जैसे ये कॉन्टेक्स्ट है, यहां जाके मैं कोई 50 किस्म की जो है ना डिफरेंट फाइल्स अपलोड कर देता हूं, तो ये कंफ्यूज ही होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। और अगर यहाँ ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन इसको डिफरेंट दी हुई है, कोई फ्रेश प्लान आके मैं अपनी प्राइसेस वगैरह चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पुरानी मेरी प्राइसेस सारी इधर पड़ी हुई हैं जो पिछले 5 साल से हम चला रहे हैं, तो फिर ये सारा जो है ना ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट भी करेगा। ये चीज़ें आपने सीखनी है कि थोड़ी सी इसके पास मेमोरी है, उसी के अंदर आपने इसने चीज़ें स्टोर करके द मोस्ट रेलेवेंट एंड द मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसने रिट्रीव करनी है, और उसकी बेसिस पे डिसीजन करके आपको आउटपुट देनी है। ये बात समझनी है आपने, इसको हाई सिग्नल जो है ना टोकन्स कहते हैं।
और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आप लोग रहिएगा क्लास में, कल हम इसकी मेमोरी और इसकी सिक्योरिटी भी डिस्कस करेंगे, और वो काम कैसे करती हैं वो ज़रूरी है। और बाद बच्चों को ये जल्दी होती है कि पहले दिन से ही हम सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दें, वो ना कोशिश करें। अब मैं सख्ती से ये कह रहा हूँ, जो बच्चे नए ज्वाइन करते हैं वो मंडे तक वेट किया करें, मंडे से लेके फ्राइडे तक चीज़ें सीख लिया करें। और सैटरडे संडे उसके बाद सारी ज़िंदगी आपके पास पड़ी है। आप में से मोस्टली लोग जो हमारे पास आते हैं वो चंद एक स्टूडेंट हैं जो बच्चे हैं अभी, जिनकी छुट्टियां थी, वो 7th ग्रेड के भी थे, 10th के भी थे। लेकिन मोस्टली आप लोग 40 से अबव लोग हैं। तो जहाँ पे आपने 40 साल गुजार लिए, 50 साल गुजार लिए, 60 साल गुजार लिए, बाज हमारे पास 70s के भी हैं। तो अगर जहाँ इतने साल गुजर गए तो 5 दिन गुजार लिया करें, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 दिन सिर्फ बिल्कुल पेशेंट होके, बी पेशेंट एंड रिलैक्स। 5 दिनों में दुनिया नहीं खत्म होने वाली। 5 दिन सही तरह से सीख लिए, उसके बाद जितने मर्जी आप जो है ना, ग्रुप भी हमारा बना हुआ है, सारे लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अवेलेबल हम सारे ही लोग व्हाट्सएप पे भी होते हैं, मैं हूँ, डॉक्टर सुंदर हैं, बाकी जितने हम हैं यहाँ पे आपके साथ, बाकी भी जो सीनियर स्टूडेंट है वो भी आपको हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूर सुन लें कि 4 एक दिन आप जो है ना थोड़ा सब्र कर लिया करें, उसके बाद जो मर्जी आप जो है ना देखते रहें। ये देखें यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया कि वर्किंग मेमोरी, ये जो कॉन्टेक्स्ट मेमोरी इसकी थोड़ी छोटी सी है, और उसी में आपने सारी चीज़ें रखनी है, और वहीं से मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एजेंट पिक करके आपको काम करके देता है। इसमें नंबर वन ये चीज़ है, ये लिखता है कि क्यूरेट द स्मॉलर सेट ऑफ हाई सिग्नल टोकन्स के मोस्ट रेलिवेंट एंड मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये ग्रैब आप सिर्फ वो क्यूरेट करने की कोशिश करें। इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन सारी ग्रैब ना करें, सारी उसमें ना डालें कि वो कंफ्यूज हो जाए। उसको पास की बहुत सारी 20 साल हिस्ट्री ना दे दें। उसको जो है ना, एक दफा आपने गलत इंफॉर्मेशन फीड कर दी, वो उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। हालुसिनेशन का जो कॉन्सेप्ट, वो हालुसिनेट कर देता है उसको। और फिर अगर दो जगहों पे दो डिफरेंट सोर्स से आपने उसको अगर डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे दी, डिफरेंट जो है ना आपने फिगर्स काउंट कर ली, तो फिर भी वो अपनी तरफ से एक जो है ना इन्वेंट करेगा। अच्छा, जूं जूं आप आगे इसको प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको समझ आएगी। जैसे मैंने आपको अभी अपने प्रोजेक्ट में जाके दिखाई थी कि दो जगहों पे मैंने इसने दो इन्फॉर्मेशन अलग दी थी, तो फिर ये अपनी मर्जी से आप लोगों को आंसर देना शुरू हो गया था। इसके बाद कहता है कि स्टीर बिहेवियर है इसका डायनामिकली एट रन टाइम। ये मैंने आपको बताया कि आपने इसको स्टेयरिंग पे बैठाया हुआ है। जितना आप इसको कंट्रोल करते हैं, जितना मैनेज करते हैं, जितना गाइड करते हैं, इतना अच्छा ये आपको आंसर देता है। मूव फ्रॉम परफेक्टिंग द आस्क टू डिजाइनिंग द एनवायरमेंट। यानी आप इसको उस तरह जो है ना, जो हम समझते हैं कि यार सारी चीजें इसको देके परफेक्ट, वो ना करें। जो हम उस वक्त पूछते हैं, रन टाइम पे आस्क करते हैं, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन ये एग्जैक्ट हमें दे दे, दैट इज व्हाट मोर इंपॉर्टेंट। ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रॉम्प्टिंग वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग का इसका फोकस होता है कि हाउ यू वर्ड द आस्क, यानी आप कैसे पूछते हैं, उससे कितना अच्छा पूछते हैं। उसमें आपने ना, यू हैव टू सेट अ स्टेज। आप पहले उसको रोल दे देते हैं, फिर गोल देते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट सारा जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना जो इन्फॉर्मेशन वो ऐड करते हैं, फिर आप उसको गार्डरेल्स देते हैं, और आउटपुट अपनी जैसे जो है ना फॉर्मेट है उसमें उससे मांगते हैं। जबकि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में फोकस होता है व्हाट द मॉडल सीज एट अ रन टाइम। यानी रन टाइम के जब आप उसको कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, उस वक्त मॉडल किस चीज को देखता है, क्या उसको जरूरत है, कि कौन सी इंफॉर्मेशन वो उस वक्त रिट्रीव करता है, मोस्ट रेलेवेंट एंड द स्पेसिफिक। ये फर्क है। नेचर इसकी स्टैटिक है, इंस्ट्रक्शन एग्जांपल कांस्टेंट का कोई इंस्ट्रक्शन आप देते थे प्रॉम्प्टिंग में, वो वापस आपको रिप्लाई कर देता है। जबकि इसकी नेचर डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक और डायनामिक जिन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, स्टैटिक ये है कि उसमें उस तरह की वो अपनी तरफ से चेंज तब्दीलियां नहीं लेके आता, चेंजेस नहीं लाता। डायनामिक में वो चेंजेस अपनी तरफ से वो सोचता है, लर्न करता है, थिंक करता है, बेटर आंसर की तरफ जाता है, लूप चलाता है, फिर देखता है कि यार ये ठीक है, उसको इंप्रूव करता है। इसी तरह उसका वो लूप चलता रहता है अनटिल द जॉब इज डन। जो ना, जब तक वो जॉब कर नहीं जाता तब तक वो लूप चलाता रहता है, बेटर टू बेटर जो है ना उसकी तरफ। असेंबलिंग फैक्ट्स हिस्ट्री टूल्स, ये जो ही आप इसकी नेचर ये है कि आप इसको कोई इंफॉर्मेशन, यानी कहते हैं कि ये काम करके दे, फौरी असेंबल करता है कि क्या क्या इस वक्त फैक्ट चाहिए। लेट से ऑर्डर टेकिंग रेस्टोरेंट में मेन्यू बार, मेन्यू सारा उसको चाहिए, हिस्ट्री इस क्लाइंट की चाहिए कि कल आया था तो क्या शॉर्ट टर्न कर लें, टूल्स क्या क्या चाहिए, इसने अगर मैसेज कर रहा है तो उस मैसेज के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, तो असेंबल करता हूँ सारी चीज़ों को। जबकि इसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। ये फर्क है टोटल। और टाइमिंग,
रिटन वंस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी आप जब प्रॉम्प्ट लिखते हैं या कोई भी चैट जीपीटी के साथ डिस्कशन करते हैं तो उस वक्त आप जो भी उसको लिख के देते हैं उसका वापस आंसर हो जाता है। लेकिन इसकी टाइमिंग ये है कि असेंबल फ्रेश बिफोर एवरी सिंगल मॉडल कॉल, कि हर दफा जब कोई बंदा एजेंट को कॉल करता है इसको असेंबल करनी पड़ती हैं सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, कि इस वक्त क्लाइंट को क्या जरूरत है। लेट्स से आप रेस्टोरेंट पे अगर वो ऑर्डर टेकिंग एजेंट को देख रहे हैं, तो अगर मॉर्निंग में आप उसको कॉल करेगा कोई बंदा कि यार मुझे फूड ऑर्डर करना है, तो वो स्पेसिफिक करेगा किस पे, आपके ब्रेकफास्ट पे, कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या अवेलेबल है, रादर देन कि वो जाके डिनर की सारी लिस्ट उठा के लाए, उसने वो असेंबल करना है। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए ये 7 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपने देखनी है। सबसे पहले कि आपने जो इंस्ट्रक्शन उसको आती हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट्स एंड गार्ड रेल्स, कि जो सिस्टम आप बना रहे हैं उसके लिए क्या आपने उसकी प्रॉम्प्ट्स कितनी अच्छी दी हुई हैं और क्या क्या रूल्स रेगुलेशन सेट किए हुए। अगर सिस्टम प्रॉम्प्ट अगर आपको नहीं यानी कल भी मैंने बताया था, आगे चल के हम पढ़ेंगे जब प्रैक्टिकल डेवलप करेंगे फिर ये सारी चीज़ें इजी समझ आ जाएंगी। जो लास्ट वीक से मेरे साथ हैं उनको याद होगा, कल भी बल्कि मैंने उनको कराया था ये क्लाउड पे जाके, ये प्रोजेक्ट हमने ओपन किया तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये सिस्टम प्रॉम्प्ट्स हैं, ये देख लें। और इसी के साथ हमने इसको गार्ड रेल्स दी हुई हैं जाके कि यार ये चीज़ें नहीं करनी। तो अगर ये आप थोड़ा सा क्लाउड से बाहर निकल के देखेंगे कि कैसे इसको करते हैं, तो वो ये मेरा वाला प्रोजेक्ट देख लें। यहाँ पे जाके ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एआई कॉन्फ़िगरेशन में ये मैंने इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दी हुई है कि यार तुम डीएसपी एआई एजेंट बूट कैंप हो के लिए जो है ना एक एजेंट हो जो मेरे लिए काम करते हो, और ये मेरा कोर्स है, इसको आपने बेचना है, और ये चीज़ें आपने देनी है, ये चीज़ें नहीं कहनी, और ये हम पढ़ाते हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस है, इनको फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें मैंने इसको लिख के दी हुई है यहाँ पे। इनको क्या कहते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट। इंस्ट्रक्शन जो आप इस सिस्टम को देते हैं कि परफॉर्म कैसे करें, इसको कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये आपने देखने नंबर 1, और क्या रूल्स इसने फॉलो करने। नंबर 2 ये है कि यूजर इनपुट द करंट टास्क। द करंट टास्क से मतलब क्या है कि एजेंट को उस वक्त, लेट से ये अगर ये ऑर्डर टेकर जो ऑर्डर टेकिंग रेस्टोरेंट में एजेंट काम करता है तो उस वक्त उसको यूजर क्या कह रहे हैं, या अगर ये एजेंट ऐसा है जो लोगों के लिए फ्लाइट्स वगैरह बुक कर रहा है या दुबई का ट्रिप बुक कर रहा है, तो ये उस वक्त देखेगा कि यूजर मुझसे क्या मांग रहा है, इसको क्या चाहिए, दुबई का ट्रिप चाहिए, अबू धाबी का चाहिए, एलएन का चाहिए, या यूएई में किसी और जगह का चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन इसकी मेमोरी इतनी इतनी सी इसकी मेमोरी है, ये आप ये देख लें ये 7 लेयर्स पे। और इसमें ये चीजें आपने देखनी है कि एक इसने ये भी स्टोर करनी है इंस्ट्रक्शन, यूजर इनपुट भी कि यूजर इस वक्त अभी क्या कह रहा है, रिट्रीवल फैक्ट्स, यानी फ्यू स्निप्स दैट मैटर मोस्ट। जब मैंने आपको बताया कि जो एजेंट आप डिप्लॉय कर रहे हैं या जिस एजेंट से काम ले रहे हैं, तो वो उस एजेंट को जब भी आप कोई काम करने के लिए कहेंगे ना उस वक्त वो देखेगा कि मेरे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें हैं। लेट से आपका रेस्टोरेंट वाला है, तो वो ये देखेगा कि यार इस वक्त जो रिट्रीव फैक्ट्स है मैंने ये देखने कि ये बंदा फूड ऑर्डर कर रहा है तो मेन्यू देखूं, अगर सुबह कर रहा है तो ब्रेकफास्ट का देख लूं, दिन को कर रहा है तो लंच का देख लूं, रात को देख रहा है तो रात को ऑर्डर कर रहा है तो डिनर डिनर का मेन्यू देख लूं। फिर साथ में और फैक्ट्स क्या चाहिए होंगे, यार ये डिलीवरी मांग रहा है, ये यहीं से पिकअप करेगा, खुद हमने डिलीवरी करनी है, पिकअप करना है, ये सारी चीजें फिर कहाँ पे जो है ना एड्रेस आ रही, ये सारी चीजें जो है ना इनको कहते हैं कि फ्यू स्निप्स दैट मैटर मोस्ट, के वो वाले चंक ऑफ इंफॉर्मेशन जो उस वक्त उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसने सिर्फ वो रिट्रीव करना है। टूल्स फंक्शन द मॉडल कैन कॉल, कि लेट से उसने मैसेज करना है, कॉल करनी है, टेक्स्ट करना है, उसके लिए जो टूल्स उसको चाहिए, द मोस्ट रेलेवेंट टूल। लेट से उसके पास 10 टूल है, लेकिन उसने सिर्फ उस वक्त मैसेज करना है तो उसको मैसेज वाला टूल ही चाहिए, ईमेल करनी है तो ईमेल वाला टूल ही, सिर्फ वो उसको कॉल करे। शॉर्ट टर्म नोट्स, अच्छा वो शॉर्ट टर्म नोट्स ये साथ उसने लिखना है कि यार ये अभी यहां से पिक करेगा या हमने इसको डिलीवर करना है, वो साथ यानी शॉर्ट टर्म नोट्स लिखेगा। और लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टेबल फैक्ट्स सिलेक्टेड ऑन अ डिमांड, के यार इस बंदे ने 3 दिन पहले भी जो है ना इसने ये किया था कि ऑर्डर किया था तो इसको डिजर्ट पसंद था, तो आज भी ये डिजर्ट साथ ऑर्डर कर रहा है, तो वो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में लिख देता है कि ये क्लाइंट जब भी आता है तो इसको मीठा साथ में चाहिए होता है और उसमें ये वाली चीज चाहिए, वो यूजर प्रेफरेंस वो उसके लिए वो लिख देता है। और आउटपुट फॉर्मेट ये मोस्टली ये है कि आप उसको वापस रिप्लाई कैसे कर रहे हैं,
ये इसका एक फॉर्मेट होता है एजेंटिक एआई में जेसन के जैसे, बस आप सिर्फ इतना याद रखें कि आउटपुट जो है ना आपने उसको किस लैंग्वेज में वापस जवाब देना है, दैट्स इट। और इन 7 लेयर्स को, कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए जो केस स्टडी है, उस पे ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 चीजें आपको समझ आ गई तो कोई एआई एजेंट बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसमें ये फार्मूला है, राइट, सिलेक्ट, कंप्रेस एंड आइसोलेट। राइट में आप देखें क्या कहता है ये, कि पिलर 1 इसका जो है ना, इसके 4 पिलर है, मैंने आपको बताया कि नंबर 1 इज द राइट, कि आप एक एक्सटर्नल मेमोरी इसके लिए रख लें। आपको लगता है यार इंटरनली अगर इसके पास मेमोरी छोटी सी है, तो आप एक्सटर्नल क्या करें कि सेव प्लान इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड ओपन क्वेश्चन आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट विंडो। आप कॉन्टेक्स्ट विंडो के बाहर जाके यहां पे एक स्क्रैच पैड, जैसे स्टिकी नोट्स नहीं हम लिखते रहते साथ, इस तरह आप उसके लिए वो कर दें, स्क्रैच पैड उस पर जाके लिख दें। अगर आपको लगता है कि कॉन्टेक्स्ट विंडो में मैं ना लिखूं, ये फौरी फिल हो जाएगी, तो एक्सटर्नल एक स्क्रैच पैड जो है ना उसका सहारा ले लें। कीप द एक्टिव वर्किंग कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली क्लीन। आप इसको जो है ना कंप्लीटली क्लीन रखें, ताकि आपको ये अच्छा काम करके दे, ये डिट्रैक्ट भी ना हो, ये पॉइजन भी ना हो, ये कंफ्यूज भी ना हो, इसके अंदर क्लैश भी ना आए। तो उसके लिए आप क्या करें, नंबर 1 आप बाहर जाके ना एक जैसे एक्सटर्नल मेमोरी है उस पर स्क्रैच पैड बना लें और स्टिकी नोट्स वहां पे लिखते रहें जाके। नंबर 2, सिलेक्ट हाई सिग्नल रिट्रीवल, यानी पुल ऑनली व्हाट मैटर्स राइट नाउ। सिर्फ उस चीज को पुल करें जो उस वक्त जरूरत है। एजेंट को आपने ये बताना है कि सिर्फ वो चीज इस वक्त रिट्रीव करो। लेट से रात शाम को जो है ना, इस वक्त मैं ऑर्डर कर रहा हूं अपना फूड यहां पे पाकिस्तान में, तो मेरे एजेंट को उस वक्त जो मेन्यू है उसमें से जाके ब्रेकफास्ट को जो है ना पुल नहीं करना चाहिए कि वो उसको लाके पढ़ता रहे पूरी लिस्ट को, 250 आइटम को, तो उस पर उसका टाइम जाया हो और पूरी मेमोरी फिल हो जाए। उसको जो मोस्ट रेलेवेंट इस वक्त रात का डिनर है, तो एजेंट को सिर्फ उसके डेटा को पुल करना चाहिए कि रात के खाने में क्या क्या अवेलेबल है, डिनर में क्या व्हाट इज अवेलेबल। यूज हाइब्रिड रिट्रीवल, कीवर्ड प्लस सिमेंटिक फॉर मैसी डेटा लाइक लॉग्स। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, ये जो नए बच्चे हैं उनको रहने दें, जो अगर टेक्निकल डिटेल में समझने चाहेंगे तो वो मुझसे बाद में पूछ लें, मैं उनको ये क्लियर कर दूंगा। ये बात बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों से। तीसरा आ गया आपका कंप्रेस। ये अभी शुरू से मैं आपको बता रहा था कि आप क्या करें कि कीप द सिग्नल ड्रॉप द नॉइस, कि जो मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको कंप्रेस करके रखें, जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है या पास की हिस्ट्री है सारी, या इररेलेवेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने डाली है उसको दूर रखें। पीरियडिकली समराइज लॉन्ग हिस्ट्रीज इनटू शॉर्ट लॉस अवेयर नोट्स, यानी आप क्या करें कि अपनी जितनी हिस्ट्री है 20 साल उनको पीरियडिकली जो है ना कंप्रेस करते जाएं, कंप्रेस करके जो मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो रखते जाएं साथ, जो पुरानी हिस्ट्री है उसको अवॉइड करते जाएं, उसको कंप्रेस करके रखें ताकि जो मोस्ट रेलेवेंट आपका फ्रेश प्लान है वो सामने है, समरी बना के उसकी रख लें। और नंबर 4, लेट से आपकी आप रिसर्च में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो आपके पास 5000 जो है ना पेजेस की जो है ना एक रिपोर्ट आ गई है, तो बजाय आप एक एआई यानी एक एजेंट को देने के, उसको डिवाइड कर लें, आइसोलेट कर लें उसको। एक पूरा एजेंटिक जो है ना, ये जो सैंड बॉक्स है आगे चल के हम पढ़ेंगे, आप एजेंटिक फ्लीट क्रिएट कर लें कि एक मेन कोऑर्डिनेटर रख लें और बाकी स्पेशलिस्ट जो है ना एक मेन कोऑर्डिनेटर रखे, 4 उसके नीचे, 4 की जरूरत है, 6 की या 10 की, जितने रिक्वायर्ड हैं उतने एजेंट्स बना लें, ताकि एक पे बोझ ना पड़े। और ये एआई एजेंट्स आपस में A to A कैसे गपशप करते हैं, कैसे काम डेलीकेट करते हैं, वीकेंड पे जाके आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये एक एजेंट्स दूसरे के साथ कैसे डिस्कशन करते हैं, कैसे जो है ना काम को डेलीकेट करते हैं। स्प्लिट लार्ज कॉम्प्लेक्स जॉब्स इनटू डिस्टिंक्ट सब एजेंट्स और फेजेस। सैंडबॉक्स, यानी ये आप जो है ना फेजेस में कर लें या सब एजेंट्स में, अगर कोई कॉम्प्लेक्स बड़ा जो है ना प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे जो है ना सब एजेंट्स में डिवाइड कर दें, ताकि वो करके वापस कोऑर्डिनेटर को दे दें। फ्रॉम चैटबॉट टू कोलैबोरेटर्स क्रिएट डोंट एक्यूमुलेट। अच्छा, ये वही वाली चीज़ जो हमने अभी पढ़ी है कि यार आपने मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसको बतानी है। अगर ये मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, यहां पे जो स्पेसिफिक बीट्स द इंटेलिजेंस, ये फार्मूला याद रखें कि स्पेसिफिक बीट्स इंटेलिजेंस। कि यार आपका ये जैसे क्लाउड है,
या चैट जीपीटी या दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है इसके पास। तो हमने वो इंफॉर्मेशन एजेंट में सारी नहीं डालनी भाई। हमने सिर्फ अगर उसको रेस्टोरेंट का कहना है कि भाई ऑर्डर टेकिंग करनी है आपने, लोगों के जो है ना फूड जो है ना वो ऑर्डर कर रहे हैं और उनको ऑर्डर बुक करके डिलीवरी करानी है, तो पूरी उस सारी इंफॉर्मेशन को हमने क्या करना है। या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपने सिर्फ कास्टिंग करानी है, बजटिंग करानी है, तो पूरी जितनी अकाउंटेंसी है सारी इस एजेंट में डालने की क्या जरूरत है। आप एसईओ वगैरह कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हैं, तो आपने सिर्फ कीवर्ड्स को अगर जो है ना फाइंड आउट करना है, तो पूरे एसईओ के 7 जो है ना लेयर्स इसमें डालने की क्या जरूरत है। ये चीज समझनी थी सिर्फ। तो इसको आप सारे स्टडी करिएगा।